हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन पहला क्या है, गेटिंग अ ग्रिप ऑन माय बॉडी माय माइंड माई सेल्फ किसकी आत्मकथा है। तो ये बताना था ये जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। तो यह आत्मकथा है मोनिका सैलेस जी की। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था। तो जो आपका पुराना किला है वो दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण अफगान शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। किले का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1533 से 1538 ईस्वी के बीच में। इस समय आपका क्या चल रहा था, जो मोहम्मद गजनबी हैं उनके आक्रमण भी हो रहे थे। किले का निर्माण कार्य शेर शाह सूरी ने शुरू करवाया था और उनके बेटे इस्लाम शाह ने इसे पूरा करवाया था। और इसमें क्या दिया है, यह किला इंद्रप्रस्थ की प्रसिद्ध भूमि पर बना है जो पांडवों की ऐतिहासिक राजधानी है। ठीक है, तो ये कहाँ बना है, इंद्रप्रस्थ की प्रसिद्ध भूमि पे बना है जो पांडवों की क्या हुआ करती थी, ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे आया है शेर शाह सूरी। उन्होंने कौन से दो प्रमुख युद्ध लड़े हैं, उन्होंने लड़ा था चौसा का युद्ध। कब लड़ा था, तो 1539 ईस्वी में। किसके खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ। और कौन जीता था, शेर शाह सूरी जीता था। फिर 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। ये भी किसके खिलाफ हुआ, हुमायूं के साथ हुआ। और हुमायूं को इतनी बुरी हार हराया कि हुमायूं भागने पे मजबूर हो गया और वो भाग गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपको C2H6 का IUPAC नाम बताना है। तो जो आपका C2H6 है ये आपका किसका नाम है, एथेन का है। एथेन एक रंगहीन गंधहीन गैसीय हाइड्रोकार्बन है या पैराफिन श्रृंखला से संबंधित है। इथेन संरचनात्मक रूप से सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक एकल कार्बन कार्बन बंधन होता है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि इसका नाम क्या है तो इसको आपको पहले पता चलना चाहिए। जैसे आपके अगर कार्बन की संख्या एक है तो आप क्या कहेंगे, मैथ कहेंगे। एक है तो मैथ, 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, फोर है तो ब्यूट, फाइव है तो पैंट, सिक्स है तो हेक्स, सेवन है तो हेप्ट, एट है तो ओक्ट, नौ है तो नॉन, टेन है तो डेक। फिर आपको क्या लगाना है, एन लगाना है, इन लगाना है कि आइन लगाना है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलेगा फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है इनके, तो आपका एल्केन होता है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, CnH2n+2 होता है। तो जब आप इसमें कार्बन का यहाँ पे दो है तो यहाँ पे आप जब दो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, C2H6। तो यहाँ से पता चल गया कार्बन की कितनी है, दो है, तो यहाँ से आपका एथ हो जाएगा। फिर ये एन समूह का है तो एथेन हो जाएगा इस प्रकार से। और अगर आपका एल्कीन का होगा तो कैसे पता चलेगा, तो एल्कीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, H2N। जैसे आपका हो गया यहाँ पे 2 तो यहाँ पे C2H4, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एथीन। ठीक है, क्योंकि आपका जो कार्बन की संख्या कितनी है, दो है, तो इसके लिए एथ। और ये फॉर्मूला किसके में पुट किया तो ये आया है, ये आपका एल्कीन में आया तो एथ और इन तो एथीन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो होता है डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आता है एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको याद रखना आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखकर। इसका होता है आपका H2n-2। जैसे आप अगर इसमें 2 कार्बन रखें, n की वैल्यू 2 रखें तो C2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा एथाइन। ठीक है, और इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, यहाँ पे यक्षगान होगा। यक्षगान कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है। यक्षगान की कहानियां रामायण, महाभारत, भागवत और अन्य हिंदू और जैन महाकाव्यों से ली जाती हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो जो आपके नरेंद्र मोदी हैं उनको अब तक के 14 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। हाल ही में कौन सा दिया गया है, तो पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डॉडे ने पीएम मोदी को मई 2023 में ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहो से सम्मानित किया। ठीक है, और साल 2021 में फिजी में कौन सा मिला था, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। ये जो पुरस्कार हैं इन देशों के सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि इनको अब तक के कितने देशों से मिल चुका सर्वोच्च सम्मान, तो 14 देशों से। और उसमें से जो ज्यादातर देश हैं वो मुस्लिम बहुल देश हैं। जैसे यूएई का मिल चुका है, अफगानिस्तान से मिला है, बहरीन और सऊदी अरब और अन्य देशों से इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट
आपका अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 204 किस प्रक्रिया को रेखांकित करता है? तो जो आपका अनुच्छेद 204 है इसमें राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? सितार वादक पंडित रविशंकर को 4 बार कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब कब मिला है? साल 1967 में मिला था। ठीक है, 1973 में मिला है, फिर आपका कब मिला है? 2002 में मिला है। ठीक है, और 2013 में दिया गया है। तो इन वर्षों में इन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और इनको और कौन से अन्य पुरस्कार मिले हैं? तो सन 1967 में पद्म भूषण, 1981 में पद्म विभूषण और 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इसमें जितनी बातें हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप रट के ही जाना। ठीक है, पंडित रविशंकर के बारे में जितना भी आप रट पाए। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अगला जाने से पहले इनकी 2 पुस्तक भी हैं वो भी देख लो, जो आत्मकथाएं हैं। कौन सी है? माई लाइफ माई म्यूजिक, हो सकता है आने वाले दिनों में पूछ लिया जाए, और रागमाला, ये इनकी 2 आत्मकथा है। नेक्स्ट लव शब्द शब्दावली जो है, खेल शब्दावली, वो किस खेल से संबंधित है? तो आपकी टेनिस और बैडमिंटन से जुड़ी हुई क्या है? शब्दावली है। जब दोनों पक्षों के पास कोई अंक नहीं होता है तो खेल को लव लव कहा जाता है। ठीक है, बैडमिंटन से जुड़े कुछ और शब्दावली देख लेते हैं। खेल से जो शब्दावली हैं, जैसे फोरहेड हो गया, स्मैश हो गया, हिट हो गया, ड्रॉप हो गया, नेट हो गया, डबल हो गया, फॉल्ट हो गया, शटल कॉक हो गया, सर्विस हो गया, कोर्ट हो गया और बैक हैंड हो गया। ये सब क्या है? बैडमिंटन से जुड़ी खेल शब्दावली हैं, इनको भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, विलियम फोर्ट किला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। हुगली नदी के पूर्वी किनारे पे बना एक किला है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनवाया गया था। इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया था। इसके सामने ही मैदान है जो कि किले का ही भाग है और कलकत्ता का सबसे बड़ा शहरी पार्क है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कब और किसने करवाया? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था कुतुब बिन ऐबक ने करवाया था। यह मस्जिद भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है और दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित है। इसे 1193 ईस्वी में बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है? कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो आपके जो अनुच्छेद 168 से 177 हैं, ये आपके राज्य विधानमंडल से संबंधित हैं। 168 में क्या कहा गया है? तो राज्यों में विधानमंडल के गठन के बारे में बताया गया है। 170 में क्या बताया गया? तो विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। 171 में क्या है? तो विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। और आपका जो 173 है इसमें क्या बताया गया है? राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? ओडिसी नृत्य को 2000 में किसने पुनर्जीवित किया, या बोल सकते हैं 20वीं सदी में इसको फिर से किसने पुनर्जीवित किया था? तो वो आपके थे केलुचर महापात्र, जो एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक हैं, जिन्होंने क्या किया था? आपके ओडिसी नृत्य को 20वीं सदी में पुनर्जीवित किया। केलुचर महापात्र को कौन कौन से पुरस्कार मिले, कब मिले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इन्हें मिला था 1966 में, 1974 में इन्हें पद्मश्री से, 1982 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि, 1988 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? निकिल और आयरन पृथ्वी के किस भाग में है? तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? निफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफे। ये किसमें है? ये पाई जाती है पृथ्वी की कोर में। ठीक है, क्रोड में जिसे बोलते हैं। क्रिस्ट की ऊपरी जो क्रिस्ट क्या होती है? पृथ्वी के से ऊपरी परत होती है, जिसे सियाल कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? SiAl से बना है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, और आपकी जो मध्य वाली परत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें आपका पाया जाता है सिलिकॉन, और आपका क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सीमा कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या क्या होता है? जैसे आपका ये है, तो आपकी सबसे ऊपर क्रिस्ट होता है, फिर उसके बाद आपका मेंटल होता है, फिर यहाँ पे कोर होता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है? आपका निफे होता है। निफे यहाँ पे क्या होता है? आपका सीमा होता है। ठीक है, सीमा। और यहाँ पे आपका क्या होता है? इसमें आपका होता है सियाल। ठीक है, तो ये याद रखना है। सिलिकॉन एल्युमिनियम आपकी क्रेस्ट में पाई जाती है।
सिलिकॉन मैग्नीशियम आपकी मेंटल में पाई जाती है और आपका कोर में निकिल और आयरन जैसे तत्व प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? आपका अगला है राइबोसोम के बारे में थोड़ा बताना है। तो राइबोसोम क्या है? कोशिका में प्रोटीन का उत्पादन करने वाला एक अंग है, ठीक है। और पूछा जाता है कि कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण काम है वो कौन करता है? वो करता है राइबोसोम। तो ये भी आपको याद रखना है। ये आपके प्रोटीन सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कोशिका द्रव में तैरता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम को पैलेट कर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो खोज है जॉर्ज पैलेट ने 1955 में की थी। ये रोमानिया के क्या थे? वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक। लाइसोसोम जिसे हम आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं, किसकी? कोशिका की। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी ड्यूब ने की थी और इसके लिए इनको 1974 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और जो आपका लाइसोसोम है ये कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में काम करता है, ठीक है। कोशिका के क्या? डाइजेशन सिस्टम के रूप में काम करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टेनिस में जब दो पक्षों में स्कोर 0-0 होता है तो उसे क्या कहते थे? अभी बताया था, लव लव बोलते थे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।